ठीक है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। देखो तो अपन को दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके, या फिर या, ई और ए। ठीक है, ये तो हिंदी में होती है। इंग्लिश में सबसे अच्छी पहचान होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से पहचान होती है, हैज और हैव। हैज जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव जो होता है बेटा वो प्लूरल के साथ लगता है। सिंगुलर कौन कौन होता है, ही, शी, इट और नाउन। प्लूरल क्या होता है, यू, बी और दे। ठीक है, फॉर्मूला होता है, आपने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े होंगे, हाईएस्ट पढ़े होंगे 4, लेकिन इसमें कितने हैं, 6 फॉर्मूले। मैंने आपको 2 एडवांस करवाए। आप इन फॉर्मूले के हिसाब से ब्रह्मांड का हर किसी विषय का इंग्लिश से संबंधित पेपर दे सकते हो। इनके अलावा और कुछ नहीं होता। ये दोनों एडवांस है और एक्स्ट्रा है। आपकी कक्षा 12 तक की परीक्षा में ये दोनों नहीं पूछे जाते, कक्षा 12 के बाद जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी है, अभी सीखो। 1 2 3 4 5 और 6, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। उसके बाद WH वर्ड और नेगेटिव WH वर्ड। WH किस किस में काम करता है, व्हाट, हु, वेयर और किसमें, whom। लगभग जितनी भी अदर सब्जेक्ट्स जो बनते हैं, इंट्रोगेटिव अदर सब्जेक्ट बनते हैं, उन सब में WH काम करता है। ठीक है, एक बार लिख के बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। व्हाट WH से बन जाएगा whom, WH से बन जाएगा वेयर, है ना। इस प्रकार से जितनी भी इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सब अपन को किस में काम आ जाएंगे बेटा, 5वें में। और ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाक से सब चीज। अब अपन अभी तक एक सेंटेंस के कितने बनाते हुए आए अपन, 4। अब कितने बनाएंगे, 6। ठीक है बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल, एक एक चीज अपन को क्लियर हो जाएगी। अपन को एग्जांपल दिया है, इसमें एग्जांपल्स दिया है, सी सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। अपन को बेटा ये जनरली वर्ड दिया है, इसमें कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस नहीं है कि ना तो इंट्रोगेटिव है, ना सिंपल का है, ना किसी का है। एक जनरली सेंटेंस दिया है जिसको अपन को काय में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, पूरा देख लो पहले। अब इसका अपन पहला बनाएंगे। पहला क्या आएगा बेटा अपना, पॉजिटिव। पहला क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका बनाएंगे सी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बताओ मुझे देख के बेटा, हैज। फॉर्म कौन सी, सिंग की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सन। क्या होती है, सन। सी है सन आ सॉन्ग। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव। दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव। तो दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में करना है सी हैज नॉट संग आ सॉन्ग। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा बेटा, इंट्रोगेटिव, मतलब हैज आ गया आगे, हैज सी संग आ, पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बनेगा बेटा, इंट्रोनेगेटिव, जिसमें हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद क्या आएगा, नॉट संग आ सॉन्ग, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आएगा अपना कौन सा वाला बेटा, WH वर्ड वाला, 5वां। WH वाले में आपको क्या लगाना है, व्हाट लगाना है, या आप तो WH ही रहने दो, आगे जब व्हाट, वेयर, हु, हुम जो भी आएगा आप वो यूज कर लेना। WH के बाद क्या लगाना है आपको बेटा, हैज। क्या लगाना है, हैज के बाद शी के बाद इसमें नॉट नहीं आएगा, नॉट 6वें उसमें आएगा, संग आ सॉन्ग। इनमें क्वेश्चन मार्क रहेगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव, सारे सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव के बनेंगे, क्योंकि इसमें WH बाहर आ गया। अब अपन कौन सा वाला देखेंगे बेटा, नेगेटिव WH। कौन सा, नेगेटिव WH, नेगेटिव WH। तो WH सबसे आगे आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, हैज, उसके बाद शी, फिर क्या आएगा, नॉट, उसके बाद संग आ सॉन्ग। क्लियर, समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर आ गया ना। लिखो फिर अपन करते हैं भाई।